हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही वसी, आई मीन टू से दैट लेंथी टॉपिक है। सो हमने कुछ साल के पेपर्स कलेक्ट करके कुछ एमसीक्यूज बनाए और फिर कोई टॉपिक रह ना जाए, इसीलिए कुछ और एमसीक्यूज उसमें ऐड किए। इसका पार्ट ए जो है वो ऑलरेडी हमने रिलीज किया हुआ है, और जिसने वो पार्ट नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई लिंक पर क्लिक करके सारे लेक्चर्स देख सकता है। सो आज हम पार्ट बी करेंगे रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, द फर्स्ट वुडन ब्रिज बिल्ट एट श्रीनगर इज नोन एज। श्रीनगर में पहला जो वुडन ब्रिज बना उसका नाम क्या था, उसको क्या बोला जाता था। ऑप्शंस 3 दिए हुए हैं, तो सो आवर आंसर विल बी जैना कदल। ठीक है, जिसने ऑलरेडी एसएसआरबी के एग्जाम्स दिए हुए हैं उनको ऑलरेडी ये पता होगा कि ये ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बार बार एंड रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है, ज्यूरिंग द रेन ऑफ विच हिंदू किंग कल्हाना कंप्लीटेड राज तरंगनी। कल्हाना जो था वो एक हिस्टोरियन था, उसने राज तरंगनी लिखी थी, एक बुक द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर मीन्स एक बुक लिखी थी। तो उसने किस हुक्मरान की हुकूमत में वो कंप्लीट की हुई थी। तो आवर आंसर विल बी जयसिम्हा, क्योंकि जयसिम्हा की हुकूमत में ही उसने वो राज तरंगनी नाम की बुक कंप्लीट की है। ठीक, अभी नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग रोट शिवा सूत्रास, मींस इनमें से किसने शिवा सूत्रास लिखे हैं। तो इनमें से अगर आप देखोगे ऑप्शंस, वासु गुप्ता जो है ऑप्शन नंबर ए, उसने शिवा सूत्रास लिखे हैं। फिर उसके बाद द बेस्ट प्रिजर्व्ड स्टोन ऑफ एंशिएंट कश्मीर आर, मींस एंशिएंट कश्मीर की जो अभी तक बची हुई एक एंशिएंट मींस कदीम पत्थर जो बची हुई है एंशिएंट कश्मीर की, वो कौन सी है। मींस द बेस्ट प्रिजर्व्ड स्टोन ऑफ एंशिएंट कश्मीर आर, वो कहां पे है। वो है मर्तंड एंड अवंतीपुर। जो कश्मीर से होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा ये, क्योंकि जस्ट इट इज फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम अनंतनाग, और आप ये कह सकते हो कि साउथ कश्मीर में ही है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन वो है, ज्यूरिंग हुज रूल बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर, मीन्स कि किस हुक्मरान की हुकूमत में कश्मीर में बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हुई थी, मीन्स आगाज बुद्धिज्म का हुआ था। तो वी हैव टू रिमेंबर दैट अशोका की हुकूमत में हुआ था ये। फिर उसके बाद कश्मीर शिविज्म इज ऑल्सो रेफर्ड एज, मीन्स कश्मीर शिविज्म को किस नाम से बुलाया जाता है और किस नाम से बुलाया जाता है। तो आवर आंसर विल बी त्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ काराकोता डायनास्टी। काराकोता डायनास्टी का फाउंडर कौन था, ये हमने ऑब्जेक्टिव टाइप एक बनाया है। तो इसका आंसर जो है इट इज दुर्लभ वंदना। दुर्लभ वंदना जो थे वो फाउंडर ऑफ काराको डायनास्टी थे। आपको इसके रिलेटेड और एक चीज याद रखनी है कि इसकी हुकूमत में, मीन्स दुर्लभ वंदना की हुकूमत में, कश्मीर में हिंदूज के बगैर कोई नहीं एंटर कर सकता था। मींस एंट्री ऑफ एवरी पर्सन एक्सक्लूडिंग हिंदूज वाज बैनड इन कश्मीर इन दुर्लभ वंदनाज रेन। उसका हुकूमत जो था वो 1625 से 1661 तक चला, उसका हुकूमत जो था। और उसकी हुकूमत में चाइनीज पिलग्रम ह्यून सैंग ने कश्मीर विजिट किया वाया बारामुल्ला, एंड जहां पे उसने एक बहुत ही बड़ा स्टोन गेट देखा, एंड उसने जब कश्मीर में एंट्री की तो ही रिसीव्ड ए रॉयल वेलकम। उसको बहुत ही मतलब उसकी मेहमान नवाजी की गई, उसको वेलकम किया गया, इंक्लूडिंग बादशाह ने खुद भी। और एक पॉइंट इस काराकोता डायनास्टी के रिलेटेड हमें याद रखना है, वो ये है कि काराकोता डायनास्टी जो है उसमें एक रूलर था जिसको हम बोलते हैं ललित आदित्य मुक्तापिद।
मुक्तापिद आपको याद रखना है, मुक्तापिद। वो जो था उसको बोला जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। मीन्स की काराकोता डायनास्टी का एक रूलर जिसको ललित आदित्य मुक्तापिद बोलते हैं, उसको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कश्मीरी स्कूल ऑफ शिविज्म वाज फाउंडेड बाय विष्णु गुप्ता। विष्णु गुप्ता ने कौन सा शिविज्म का स्कूल फाउंड किया था कश्मीर में? तो आंसर विल बी सुपंद शस्त्रा, आंसर विल बी सुपंद शस्त्रा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है मर्तन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड। मर्तन टेम्पल जो है वो मीन्स इट्स जस्ट ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम अनंतनाग, वो किस गॉड को डेडिकेट किया गया है? तो उसको हम बोलते हैं सन गॉड। ठीक, सन गॉड मीन्स सूर्या। ठीक, हिंदू मजहब में सन गॉड को सूर्या के नाम से जानते हैं और सूर्या को संस्कृत में मर्तन के नाम से भी जानते हैं, ये हमें याद रखना है। फिर उसके बाद मिहिरकुला वॉज द सन ऑफ विच किंग। इनमें से किस बादशाह का बेटा मिहिरकुला था? तो हमें याद रखना है तोरामना, इसका बेटा था वो। समटाइम्स एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था तो उधर तोरामाना ऑप्शन दिया ही नहीं था, उधर था ऑप्शन हेप्थालिथस। मीन्स हेप्थालिथस उधर एक ऑप्शन था, वो किसका बादशाह था? अगर तोरामाना नहीं आए तो वी हैव टू राइट दैट हेप्थालिथस का बेटा था वो, क्योंकि हेप्थालिथस हम जनरली एंशिएंट हिस्ट्री में व्हाइट हुन्स को बोलते थे। व्हाइट हुन्स लोग थे जिन्होंने रूल किया सेंट्रल एशिया को ड्यूरिंग 5th to 8th सेंचुरी। ठीक, मिहिरकुला वाज द सन ऑफ विच किंग। अगर तोरमाना ऑप्शन आए तो तोरमाना देना है, अगर तोरमाना नहीं हो, हेप्थालिथस हो तो हेप्थालिथस हमें देना है, हेप्थालिथस। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है which who authored the book Kashmiri Misgovernment। ठीक, इट इज CASHMERE, चश्मीरी, वो कश्मीरी नहीं है, चश्मीरी मिसगवर्नमेंट है। इनमें से रॉबर्ट थॉप, शेख अब्दुल्ला या नरसिम्हा किसने? तो आपको याद रखना है एक फौजी हुआ करता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश आर्मी, लेफ्टिनेंट हुआ करता था वो, लेफ्टिनेंट रैंक पे, उसका नाम था रॉबर्ट थॉप। ठीक, वो ड्यूरिंग द रेन हुकूमत महाराजा रणबीर सिंह की चल रही थी जब उसने कश्मीर विजिट किया, तो इधर जब उसने कश्मीरी लोगों की बहुत बुरी हालत दी तो उसने कुछ लिखा कश्मीरी लोगों के रिलेटेड। तो उसकी जो लिखावट थी, उसकी जो राइटिंग्स थी, उसको जो लंदन में जाके फिर पब्लिश किया गया इन 1870 और उसी पब्लिकेशन को नाम दिया गया कश्मीरी मिसगवर्नमेंट। तो आपको याद रखना है कश्मीरी मिसगवर्नमेंट वाज रिटन बाय रॉबर्ट थॉप। जब वो कश्मीर आया था किसकी हुकूमत में? महाराजा रणबीर सिंह की हुकूमत में। और इधर कश्मीरी लोगों की सफरिंग्स देख के उसने कुछ राइटिंग्स, मतलब उसने कुछ लिखा था उनके बारे में। तो वापस जाके 1870 में, मींस इन 1870 जब वो वापस गया तो उसने उसकी बुक लंदन में जाके पब्लिश हुई और उसका नाम कश्मीरी मिसगवर्नमेंट पड़ा। फिर उसके बाद विच पीरियड was known for one of the most peaceful and progressive periods in the history of Kashmir Valley। क्योंकि कश्मीर वैली जो था right from the beginning up to मतलब 1947 डिफरेंट रूलर्स इधर आए, डिफरेंट रूलर्स ने इधर हुकूमत की, किसी का मिजाज नरम था तो किसी का मिजाज गर्म था। अब कौन सा पीरियड ऐसा कश्मीर में गुजरा जो पीसफुल था? तो हमारा आंसर होगा डोगरा पीरियड, क्योंकि डोगरा पीरियड में ये ऐसा पीरियड था जब कश्मीर पीस में रहा है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है अंडर हुज रेन सीरियस अपराइजिंग टुक प्लेस इन गिलगिट। गिलगिट में किस हुक्मरान के हुकूमत में सीरियस अपराइजिंग हुई थी? मीन्स कि उधर बहुत ज्यादा दंगे हुए थे। तो आवर आंसर विल बी गुलाब सिंह। गुलाब सिंह बादशाह था जो खाली गिलगिट पे अपना कब्जा सही से जमा नहीं पाया, तो इसीलिए इन द ईयर 1851 गिलगिट में बहुत खतरनाक अपराइजिंग हुई अगेंस्ट द गुलाब सिंह। ठीक, ये हमें याद रखना है। फिर विच पीरियड वाज आल्सो नोन एज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर हिस्ट्री में किस पीरियड को डार्केस्ट हिस्ट्री बोला जाता है?
तो हमें रखना है याद पठान का पीरियड, क्योंकि इस पीरियड में सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है कश्मीर में। ऐसे ही मतलब दिन दहाड़े कत्ल गारत मतलब होता था इस पीरियड में। इस पीरियड को पठान पीरियड मींस अफगान रूल, और अफगान रूल ऑलमोस्ट 67 ईयर्स चला कश्मीर में, मींस फॉर अबाउट 67 ईयर्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है विच रूलर एज्यूम्स द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन। इनमें से किस रूलर का टाइटल सुल्तान शमसुद्दीन है? तो हमें याद रखना है शाहमीर का टाइटल है। शाहमीर को सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से नवाजा गया था, और शाहमीर जो था वो आपको याद रखना है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ शाहमीर डायनास्टी इन कश्मीर। शाहमीर डायनास्टी जो कश्मीर में थी उसका ये फाउंडर था। फिर उसके बाद व्हेन डिड मुगल रूल एंडेड इन कश्मीर। मुगल रूल कब एंड हुआ कश्मीर में? देखो आंसर विल बी, पहले आंसर बोलता हूं, 1752 में मुगल रूल खत्म हुआ जब मुगल्स को अफगानों ने मतलब मार गिराया इधर, ठीक है कि नहीं है, जब मतलब हरा के उनको वापस भेज दिया। तो क्वेश्चन समटाइम्स आता है कि व्हेन डिड मुगल रूल एंडेड इन कश्मीर, तो उधर ऑप्शन होता है बिफोर 1857, एक बार आया हुआ है एसएसबी के एग्जाम में। तो अगर वो होगा तो हमें लिखना है फिर बिफोर 1857, मींस 1815 से पहले। उधर होगा बिफोर 1857, आफ्टर 1857 और इन 1857, तो हमें लिखना है बिफोर 1857। तो क्योंकि हम मुगल रूल की बात कर रहे थे, क्योंकि मुगल रूल 1752 में अफगानों ने मुगल्स को कश्मीर से खदेड़ा था, तो फिर किसका रूल स्टार्ट हुआ था? अफगानिज का रूल। हालांकि जो मुगल्स का रूल था वो मतलब चल रहा था इन सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया अप टू 1857। ठीक, मींस कि इन सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया मुगल्स अपनी हुकूमत कर रहे थे 1857 में, बट कश्मीर में 1752 में जब अफगानों ने टुक ओवर किया, और अफगानों का पीरियड क्या था? 1752 ने उन्होंने हुकूमत स्टार्ट की, और उनका जो पीरियड था वो 1819 मींस 1819 में खत्म हुआ जब सिख डायनास्टी इधर आई। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला, व्हेन डिड महाराजा रंजीत सिंह डाइड। महाराजा रंजीत सिंह कब फोर्थ हुए? तो हमारा आंसर है 1839। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग सती वाज प्रोहिबिटेड। सती आपको ऑलरेडी पता होगा, इट इज अ सोशल इविल। ये किस हुक्मरान की हुकूमत में प्रोहिबिट मींस मना की गई? तो आंसर है सुल्तान सिकंदर, ए पार्ट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 19, तो ये है इन विच ईयर कश्मीर वाज मेड ए पार्ट ऑफ लाहौर दुरबार बाय रंजीत सिंह। तो कश्मीर को लाहौर दुरबार का पार्ट कब बनाया था? रंजीत सिंह ने। तो आंसर विल बी 1819 एडी में। फिर उसके बाद व्हेन वाज कश्मीर हैंडेड ओवर टू राजा गुलाब सिंह बाय सर लॉरेंस। मींस सर लॉरेंस ने कश्मीर को गुलाब सिंह को 75 लैक्स में भेजा था, 75 लैक्स में भेजा था। तो किस डेट पे उसने कश्मीर उसके हवाले किया था? तो आंसर इज 9 नवंबर 1846 मींस सी पार्ट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर सेंट विच गिफ्ट टू सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर को तैमूर ने गिफ्ट भेजा था, वो क्या था? तो वो एलिफेंट था। ठीक, उसके बाद हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ शाहमीरी। शाहमीरी एक डायनास्टी थी, उनका फर्स्ट रूलर कौन था? तो ऑलरेडी मैंने बोला था शाहमीर, जिसको फाउंडर ऑफ शाहमीर डायनास्टी भी बोला जाता है, वो उनका पहला रूलर था। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, इन विच ईयर प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज नाउ जीजीएम साइंस कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड। मींस जीजीएम साइंस कॉलेज जम्मू में एक है, तो वो किस साल में एस्टेब्लिश किया गया? आपको पहले याद रखना है कि पहले उसको जीजीएम कॉलेज जो है मींस फुल फॉर्म गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज। ठीक है, जम्मू वालों को अच्छे से पता होगा गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज। उसको पहले प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज बोला जाता था, अब उसको मतलब गांधी मेमोरियल कॉलेज बोला जाता है, और मतलब शॉर्ट में जीजीएम कॉलेज, जीजीएम साइंस कॉलेज उसको बोला जाता है। मींस कि उसको कब प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज मींस उसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो आवर आंसर विल बी
1905 एडी में उसको किया गया था। ठीक, फिर उसके बाद हु एस्टैब्लिश्ड ए ट्रांसलेशन ब्यूरो कॉल्ड दारुल तर्जुमा इन कश्मीर, मीन्स कश्मीर में एक ट्रांसलेशन ब्यूरो, मीन्स जो ट्रांसलेशन करता किसी भी, मीन्स फ्रॉम हिंदी टू संस्कृत, फ्रॉम संस्कृत टू सम अदर लैंग्वेज, वो किसने एस्टैब्लिश किया था? तो अवर आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 24। तो आवर आंसर विल बी, गेस एनीवन, आवर आंसर विल बी महाराजा कौन सा? रणबीर सिंह। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स तो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको हमें अच्छे से याद रखना है। रंजीत सिंह, रणबीर सिंह, सिकंदर शाह, तो रणबीर सिंह ने इसको किया था। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द फर्स्ट मीर वाइज ऑफ कश्मीर वाज, कश्मीर का पहला मीर वाइज कौन था? तो आवर आंसर विल बी मौलवी गुलाम अहमद, मिस्टर ये मीर वाइज मौलवी गुलाम अहमद, ए पार्ट। ठीक है, तो उसके बाद हु वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का पहला अफगान गवर्नर कौन था? तो अब्दुल्ला खान जो था, ये कश्मीर का पहला अफगान गवर्नर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही हमदान श्राइन वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान सिकंदर इन द मेमोरी ऑफ, शाही हमदान श्राइन जो है वो एक्चुअली कंस्ट्रक्ट किया था सुल्तान सिकंदर ने, बट किसकी मेमोरी में, किसकी याद में किया था? तो आंसर है मीर सईद अली हमदानी, ए पार्ट। ठीक, फिर उसके बाद शाही हमदान को पॉपुलरली कुछ बोला जाता है, तो उसका नाम है खानकाए मौला, हमने डायरेक्टली लिख के रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन वो ऑलरेडी हमने लिख के रखे। बाय विच चाइनीज ट्रैवलर लद्दाख वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, लद्दाख को पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था? फाहीन ने। शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? तो 3 जुलाई 1972 को। द नेम ऑफ द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन कश्मीर इज बर्ड मस्जिद, बर्ड मस्जिद आपको याद रखना है। नेक्स्ट वाला है Who was the first woman sovereign of Kashmir who ruled nearly for 15 years? कश्मीर में पहली बार कौन सी महिला थी जिसने 15 सालों तक हुकूमत की थी? तो आंसर इज यशोवती। फिर वायर इज इट मेंशन्ड दैट कश्मीर वाज ओरिजिनली ए लैक, कहां पे मेंशन है कि कश्मीर पहले पहले एक लैक हुआ करता था? तो आपको याद रखना है नीला माता पुराना, इधर मेंशन हुआ है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कब एडॉप्ट किया गया था? अब तो रहा नहीं खैर, तो एडॉप्ट किया गया था 17 अक्टूबर 1950 को वो। ठीक, व्हेन डिड महाराजा हरी सिंह बिकेम द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कब बने थे बादशाह ये? तो 1925 को बने थे। ठीक है, 90 ए ऑप्शन 1925 को ही बादशाह बने थे। फिर उसके बाद Who was the first Sikh ruler who conquered Kashmir and defeated the Pathans in 1819? जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला कि जो सिख रूल था कश्मीर में वो 1819 से स्टार्ट हुआ और अफगानों का उधर से रूल खत्म हुआ। अब सिख डायनास्टी जो थी, सिख रूल जो था, उसका फाउंडर कौन था इधर? तो उसका फाउंडर था महाराजा रणजीत सिंह, और वही पहला हुक्मरान भी थे। तो इधर से आपको एक दो ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। ठीक है, सिख रूल कब स्टार्ट हुआ? 1819 में। सिख रूल किसने फाउंड किया? तो रणजीत सिंह ने फाउंड किया। सिख रूल मतलब 1819 में आया और किसको हरा के आया? तो पठान्स को हरा के आया। ठीक, फिर उसके बाद हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बहुत बार पूछा गया है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मेहरचंद थे, बट फर्स्ट जम्मू चीफ मिनिस्टर गुलाम अहमद सादिक थे, बी पार्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो है महाराजा गुलाब सिंह डाइड इन, महाराजा गुलाब सिंह किस तारीख को फोत हो गए? तो 1857 को उनका इंतकाल हो गया। एग्जैक्ट इज 30 जून 1857। फिर द ट्रीटी ऑफ लाहौर टुक प्लेस ऑन, ट्रीटी ऑफ लाहौर मीन्स कब साइन हुई थी? तो वो हुई थी 9 मार्च 1846 को, सी पार्ट। ठीक, उसके बाद द गवर्नर ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वाज डिसमिस्ड, द गवर्नमेंट ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वाज डिसमिस्ड बाय करण सिंह इन, करण सिंह ने कब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गवर्नमेंट डिस्कवर की थी? तो डिस्कवर की थी वो 1953 में। फिर हुआ चक्स, चक्स कौन थे? चक्स जनरली दर्दज थे, बट आपको याद रखना है अली शाह चक जो था वो कश्मीर का एक रूलर था और फादर था किसका? यूसुफ शाह चक का। अली शाह चक वॉज ए रूलर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का एक रूलर था अली शाह चक,
अली शाह चक। और फादर किसका था? वो यूसुफ शाह चक का। उसने कश्मीर पे हुकूमत की फ्रॉम 1570 से लेके 1578 तक उसने कश्मीर में हुकूमत की थी। अभी तक ऑरिजिन ऑफ चक्स जो है दैट इज अनक्लियर, मीन्स हिस्ट्री में किसी जगह ऑरिजिन ऑफ कश्मीर लिखा ही नहीं था। तो बट अभी कुछ लोग जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि चक्स जो थे वो दरदज थे, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ लल देद? लल देद का पूरा नाम क्या था? तो उसका नाम लल्लेश्वरी था। ठीक है, तो विद दिस हमारे नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 43, बाय होम जम्बू लोचन वाज सक्सीडेड? जम्बू लोचन के बाद कौन सा, मतलब जम्बू लोचन को किसने सक्सीड किया था? तो पूरन करम ने किया था उसको। फिर ज्यूरिंग विच पीरियड मोगल रूल एंडेड इन कश्मीर? मींस मोगल रूल किस पीरियड के दरमियान कश्मीर में था? तो फ्रॉम 1586 टू 1752। फिर उसके बाद इंदस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी? 19 सितंबर 1960 को साइन हुई थी। ठीक, तो थैंक यू ऑल फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस विद यू ऑल। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं दैट आर कमिंग, टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। हमने ऑलरेडी इसकी एक प्रेजेंटेशन, एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन, पॉइंट टू पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करके रखी है, इसमें वो डिस्कस होगा। फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी होगा, जिसमें एक अमेजिंग ट्रिक आपको हम बता देंगे जिससे आपको पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स याद रहेंगे। उसके बाद पंचायती राज एक्ट 1989 का जम्मू एंड कश्मीर का भी आएगा। थैंक यू एंड होप यू लाइक इट द वीडियो, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड विश यू a happy life ahead.